जय माँ काली। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और वो विषय ये है कि हम माँ काली को ऐसा कौन सा श्रृंगार चढ़ाएं जिससे माँ हमसे प्रसन्न होकर अपना प्रेम हम पर बरसाए। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि श्रृंगार को अर्पित करते समय अगर आप एक गलती करते हैं तो माँ आपका श्रृंगार कभी भी स्वीकार नहीं करती और श्रृंगार स्वीकार करने की जगह पर माँ आपसे रुष्ट हो जाती है। तो आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनें और समझें। तो जब हम माँ काली के मंदिर जाते हैं तो अक्सर हमारे मन में ये एक इच्छा होती है कि हम माँ काली को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न करें। तो हम सोचते हैं कि माँ काली को प्रसन्न करने के लिए हम माँ काली के लिए श्रृंगार खरीद लेते हैं, यानी श्रृंगार भी 16 श्रृंगार, जिससे माँ बहुत प्रसन्न होंगी और हम पर अपनी कृपा करेंगी। तो यही सोचकर हम मंदिर के बाहर या वहाँ की आसपास की दुकानों से हम माँ के लिए श्रृंगार का पैकेट खरीद लेते हैं जिसमें 16 श्रृंगार होते हैं, जैसे चूड़ी, बिंदी, काजल, नेल पेंट और भी कई चीज़ें। पर यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। यही वो समय होता है जब हम माँ काली को प्रसन्न करने की जगह पर उन्हें और ज़्यादा रुष्ट कर देते हैं। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि सभी महिलाओं को श्रृंगार करना कितना प्रिय होता है, और वो चाहे कोई शादीशुदा महिला हो या उसकी शादी ना हुई हो या वो चाहे कोई छोटी बच्ची ही क्यों ना हो, फिर भी एक स्त्री को श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सजना संवरना एक महिला का स्वाभाविक गुण है। तो अगर आप एक महिला हैं और मेरी वीडियो देख रही हैं तो ज़रा सोचिए, मान लीजिए कोई आपको तोहफा दे और तोहफे में बड़ा सा श्रृंगार का पैकेट दे जिसे देखकर आप बहुत खुश हो जाएं, लेकिन जैसे ही आप उस पैकेट को खोलें तो आपको पता चले कि उसके अंदर जो श्रृंगार का सामान है वो उपयोग करने लायक है ही नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए है। ऐसे में आपको कैसा लगेगा? क्या आप उस तोहफे से खुश होंगे? अब बात करते हैं उन पुरुषों की जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। सोचिए, आप अपनी माता, बहन या पत्नी के लिए श्रृंगार का सामान लेकर जाएं और वो सामान ऐसा हो जिसे वे इस्तेमाल ही ना कर सके। जाहिर है उनका आपके प्रति क्या रिएक्शन होगा, आप खुद समझ सकते हैं। हो सकता है वो आपसे नाराज़ हो जाए या शायद आपके द्वारा दिया गया तोहफा उन्हें पसंद ना आए। अब आप इस बात को समझें कि माँ काली देवी होने के साथ साथ एक स्त्री रूप में पूजनीय है, तो उनके लिए भी तो श्रृंगार कितना महत्व रखता होगा। तो जब हम एक साधारण इंसान जो माँ के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है, हमको ही ये डुप्लीकेट या बेकार श्रृंगार पसंद नहीं आता, तो माँ काली जो साक्षात शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक है वो हमारे द्वारा ऐसे भेंट किए गए श्रृंगार को स्वीकार करेगी? और क्या उस श्रृंगार से माँ खुश हो सकती है? ये श्रृंगार माँ को प्रसन्न करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ एक दिखावे के लिए श्रृंगार होता है, और माँ कभी भी दिखावे या नामचारी वाले श्रृंगार को कभी स्वीकार नहीं करती। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रृंगार की उपयोगिता तभी है जब वो किसी महिला के द्वारा उपयोग किया जाए, यानी माँ काली को केवल वही श्रृंगार स्वीकार होता है जिसे किसी महिला के द्वारा यूज़ किया जाए, और जो श्रृंगार मंदिर के बाहर पैकेट में मिलता है उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता, ना ही वो यूज़ करने लायक होता है, क्योंकि वो असली में श्रृंगार होता ही नहीं, इसलिए ना ही वो श्रृंगार माँ को स्वीकार होता है। साथ ही आपने जो भी अपने 20 या 50 रुपये उस श्रृंगार को खरीदने में लगाए होते हैं वो भी आपके वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप माँ काली के मंदिर जाएं तो ऐसा श्रृंगार माँ के लिए खरीदें जिसको कोई यूज़ कर सके, यानी आप अच्छी दुकान से असली सामान लें। लेकिन अगर आपका इतना समर्थ ना हो कि आप माँ काली के लिए 16 श्रृंगार लें तो आप एक काम कर सकते हैं, आप माँ काली के लिए जो 20 या 50 रुपये का जो आप श्रृंगार का पैकेट लेते हैं उसकी जगह आप माँ काली के लिए एक सुंदर सी बिंदी या माँ काली के लिए मेहंदी या सिंदूर या चूड़ियाँ ले सकते हैं। यानी चाहे आप माँ काली को एक ही श्रृंगार का सामान अर्पित करें पर वो असली होना चाहिए, यानी जिसको स्वयं आप यूज़ करते हो और कोई अन्य व्यक्ति भी उसको यूज़ कर पाए, क्योंकि माँ काली को ऐसी चीज़ प्रिय होती है जिनमें भक्त का प्रेम झलकता हो, ना कि केवल बाहरी दिखावे या नामचारी वाला श्रृंगार। ऐसे नकली या बेकार वस्तुओं से माँ को प्रसन्न करना कभी भी संभव नहीं हो सकता। इसलिए जब भी आप माँ काली के मंदिर जाए तो पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ चाहे 1 या 2 माँ के लिए श्रृंगार का सामान ही क्यों ना ले, पर वो आपके प्रेम और किसी के उपयोग करने योग्य हो। तो अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें
ताकि अगर वो भी माँ काली को वही पैकेट वाला सामान अर्पित करते हैं जो मंदिर के बाहर से मिलता है, तो वो कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से माँ कभी भी प्रसन्न नहीं होती और ना ही वो सामान उपयोग करने लायक होता है। तो जब उस सामान को कोई यूज़ ही नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है वो माँ को स्वीकार भी नहीं होता। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारे हर आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।